बच्चों, आज हम लोग अगले क्लास में मतलब इस क्लास में अगले क्लास क्या मतलब अगले हाँ चलो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं और वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। वेन डायग्राम है क्या? तो वेन डायग्राम आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग सेट्स। वेन डायग्राम क्या है? सेट्स के रिलेशनशिप को जो बताते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। और जनरली ये आसान होता है, इसलिए हम लोग किसी भी ऑपरेशन को इस पे यूज करते हैं। सबसे पहले चीज तो वेन डायग्राम में आपको कोई एक रेक्टेंगल ले लेना है या स्क्वायर ले लेना है, एक सर्किल को यूज करना है और ये पूरा का पूरा एरिया यूनिवर्स कहलाएगा। मतलब यूनिवर्स में जितने चीज है वो यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के बाद आगे पढ़ते हैं इतना, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है आपका? वो है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या है भाई? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो क्या है पहले यूनियन ऑफ टू सेट? एक हम लोग पहले तो उससे पहले जो कल पढ़े थे उसमें क्या पढ़ते? यूनियन क्या आता है कि सपोज हमारा एक एलिमेंट एक सेट है ए, इसमें से कि आपका एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा एलिमेंट है बी, ये आपका 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी क्या कहलाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी एक 7 भी है, 7। तो उसी तरह ये आपका एक सेट है जो कि ए है और इसमें ए में आपका 1 2 3 4 है और ये बी है, इसमें बी में आपका 3 4 5 6 है। तो ये जो आपका पूरा कलर्ड एरिया है जो कि प्रेजेंट है किसमें? दोनों में, ए में भी और बी में भी। गौर से देखिए तो ए में हमारा है 1 2 3 4 और बी में हमारा 3 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी जो हमारा सेट है वो जरा गौर से देखेंगे तो आपको ये दोनों का एलिमेंट मिल जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका ए यूनिवर्सल बी सेट है और इसको वेन डायग्राम में हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। यूनियन हो गया भाई यूनिवर्स, ठीक है। यूनियन हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी चीज हैं, ऐसे इसमें यूनिवर्स तो नहीं होगा यूज। अब होगा इंटरसेक्शन। क्या होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा? तो सपोज मेरा एक एलिमेंट है ए, ठीक है, जिसका है 1 2 3 4 5 और एक एलिमेंट है सेट है बी जिसका है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वेन डायग्राम के हिसाब से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, ये आपका ए, ये आपका बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ कि दोनों में जो सिर्फ कॉमन है, दोनों में जो सिर्फ कॉमन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दिया है लेट ए एंड बी बी टू सेट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। वैसे यूनिवर्स का भी बोलिएगा तो यूनियन का भी पढ़ देते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स द यूनियन ऑफ ए एंड बी। यूनियन किसका? ए और बी का। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए, जो कि ए से भी बिलोंग करे, और आइदर बी या बोथ ए एंड बी। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिलेटेड बाय ए यूनियन बी। मैंने बताया। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि जो सिर्फ ए और बी में कॉमन हो, ना कि ए बी में दोनों हो। जो ए और बी में सिर्फ कॉमन हो तो यहां से कॉमन निकालिएगा तो 3 4 5 निकलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर 3 4 और 5 आपका निकलेगा। उस हिसाब से वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला एरिया होगा जो कि ए और बी में क्या हो? कॉमन हो। तो यही आपका होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट।
अब देखिए दिस जॉइंट ऑफ टू सेट, दिस जॉइंट ऑफ टू सेट, दिस जॉइंट्स ऑफ टू सेट। सपोज ये मेरा कोई एक यूनिवर्स है, ये हमारा हो गया सेट ए, ये हमारा हो गया सेट बी। अब हमारा सेट है ए ई आई आई ओ एंड यू, मतलब नंबर ऑफ वोवेल। बी हमारा हो गया क्या, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। एक्स हो गया आपका, एक्स एक्स इज एक्स एक्स इज एक्स इज बिलोंग्स टू अल्फाबेट अबेट, बट कंडीशन क्या है उसमें कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उस हिसाब से क्या ए ई ओ यू को सारा छोड़कर कॉन्सोनेंट होगा, तो दोनों का एलिमेंट क्या होगा, सेम नहीं होगा, ना तो कॉमन होगा ना तो सेम होगा, ना तो कोई एक मिलेगा। तो उस हिसाब से ये दोनों सेट क्या है, अलग अलग है, तो उस हिसाब से ये हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। अब है आपका एक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। तो जैसे हमारा कोई सेट, एक मैंने पहले एक यूनिवर्स बना लिया, एक आपका ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, सॉरी पहले मैंने तो सेट आपको दिया ही नहीं एग्जाम्पल से। चलो सेट ए मेरा है, सेट ए मेरा है आपका क्या है, सेट ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी और ई सेट ए है। और सेट बी क्या है आपका, सेट बी है आपका ए सी ई जी आई, ए सी जी ई आई, ठीक है, सेट ए बी है। तो ए माइनस बी क्या होगा हमारा, ए से ये जितना एलिमेंट है अगर घट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा सेट, बी और डी, ए माइनस बी हमारा हो जाएगा बी और डी। इसमें जरा जितना एलिमेंट है, ए से ए घट गया, सी से सी घट गया, ई से ई घट गया, तो उस हिसाब से ए माइनस बी इक्वल टू बी डी है, ठीक है ना। और बी माइनस ए हम उस एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे जो उसमें है ही नहीं। जरा गौर से देखें, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे, इसमें एलिमेंट है ए से ए घट गया, सी है सी से सी घट गया, ई है ई से ई घट गया। आप सोच रहे हैं जी और आई कहाँ गया, भैया जी और आई उसमें है ही नहीं, हम क्यों झूठ का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, इसको रहने दो, शांत है रहने दो भाई, ठीक है। जी है आई का कोई यहाँ नहीं है। अब बी माइनस है तो ये आपका हो जाएगा जी और आई। अब पूछोगे क्यों, तो भाई बी और डी तो इसमें है ही नहीं, तो इसको रहने दो, शांति रहने दो, क्यों हम इसको छेड़े। तो जी और आई, बी माइनस ए जी और आई, तो यही आपका हो गया। जैसे अब ए माइनस बी का है तो ये आपका ये जितना एलिमेंट हो जाएगा इसके इंटरसेक्शन को छोड़कर और बी को छोड़कर वो हो जाएगा ए माइनस बी। अब बोल दे कि बी माइनस है तो बी माइनस में हो जाएगा, इसको छोड़कर ए के जितने एलिमेंट है उसको छोड़कर और इंटरसेक्शन वाले एरिया को छोड़कर जितना है उसको हम लोग रंग देंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा लेते हैं। अब है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, 5 नंबर है।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, मतलब इसमें ए माइनस बी और उसका यूनियन बी माइनस ए, मतलब दोनों से जो माइनस हो जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोई ए है, ये कोई ए है, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ठीक है, ये हमारा एक वेन डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये हमारा वही ए को ले लेते हैं आपका ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और बी को ले लेते हैं हम क्या चीज़, आपका हो जाएगा ए सी ई जी आई, ए सी ई जी आई, ए सी जी ए सी ए सी ई जी आई, चलो ई आई हो गया। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनिवर्सल बी माइनस ए, जो दोनों से रिप्लेस होगा, दोनों से रिप्लेस होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ दोनों से रिप्लेस क्या हो रहा है, ए, और यहाँ दोनों से, तो उस हिसाब से ये बी डी का, सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस ए, इससे रिप्लेस होगा कौन कौन सी, ए से ए घट गया, ई से ई घट गया, सी से सी घट गया, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, बी डी, और उसका यूनिवर्सल। ठीक है, यहाँ से जी और आई बच जाएगा, क्योंकि ए घट गया, सी घट गया, ई हट गया, तो जी और आई बच जाएगा। उस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा बी डी जी और आई। ठीक है ना, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कि ए से भी ए माइनस बी करने के बाद उसका यूनियन बी माइनस ए करने के बाद आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैसे, इसको तो मैं किया ही नहीं था, ये तो आपका वेन डायग्राम ही एक तरह से मैंने गलत बता दिया, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, चलिए कोई ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यू है, और जैसे कोई सेट ए है, मैं बता देता हूँ, जैसे यूनिवर्सल ये कोई सेट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट या नॉट कॉम सेट। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे है 1 2 3 4 5 6 और ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 1 3 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट क्या हो जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 हटा दीजिए, तो 2 4 6, जो कि ए नॉट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग्स करे, बट ये सेट ए है, इसको बिलोंग्स नहीं करे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, या तो कहिएगा तो हम लोग इस पे कुछ सवाल भी कर लेंगे, या बाद में करेंगे, तो अगले चैप्टर पे हम लोग रिलेशन फंक्शन पे फोकस करेंगे।